Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. My name is Amara Asif and these are my members who put their effort in the slides. In today's videos, we will learn about concept of validity and its types, जो कि है content validity, face validity, criterion, predict and construct validity. So without any further delay, let's get started. What is validity? Validity is the ability to measure what it is designed to measure. बेसिकली वैलिडिटी जो है वो किसी भी टेस्ट की इफ़ेक्टिवनेस को शो करता है कि आया जिस पर्पस के लिए टेस्ट बनाया जा रहा है वो टेस्ट उस पर्पस को फुलफ़िल कर भी रहा है कि नहीं. द वर्ड वैलिडिटी मीन्स इफ़ेक्टिवनेस के वैलिडिटी मीन्स कि वो टेस्ट जो है कितना इफ़ेक्टिव है या जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो कितनी है. Concept of validity was formulated by Carle in 1927. According to him, the test is valid if it measure what it claim to measure. कहना था कि कोई भी टेस्ट उस वक्त तक वैलिड होता है जब तक कि वो उस चीज़ को मेजर करता है कि जिसको वो क्लेम करता है कि वो मेजर कर सकता है. फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंस टेस्ट शुड मेजर इंटेलिजेंस नॉट सम अदर थिंग एल्स. कि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो आपकी इंटेलिजेंस को ही मेजर करे, ना कि आपकी दूसरे एरियाज़ को, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी हो गई या मेमोरी हो गई या सेल्फ स्टीम हो गई. अब आगे जाते हैं कि जी एक्सपेक्ट्स ऑफ वैलिडिटी. It is important to keep in mind that validity is a unitary concept. The APS standard के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने वैलिडिटी को 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था. Okay, the first type is content validity. Content validity is also known as logical validity. Refers to the extent to which a measure represents all facets of a given construct. Content validity is concerned with the relevance of the contents of items individually and as a whole. कंटेंट वैलिडिटी बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि जिस नेचर का टेस्ट बनाया जा रहा है टेस्ट उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट है और उसमें जो आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हों, तो इट मीन्स कि उस टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी जो है वो बहुत लो है. अगर हम कोई सिंपल एग्जांपल लें तो ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है और आपको जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर फिज़िक्स के आए हुए हैं या इंग्लिश के आए हुए हैं. ऑब्वियसली आपका जो टेस्ट है वो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं है. जिस नेचर का वो टेस्ट होना चाहिए था उस नेचर का नहीं है, तो इट मीन्स उसकी कंटेंट वैलिडिटी जो है वो बहुत लो है. अब फर्दर इसमें 2 टाइप्स हैं जो कि आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पल वैलिडिटी. आइटम वैलिडिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है और उसमें जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, तो इट मीन्स कि आपके टेस्ट में जो आइटम वैलिडिटी है वो हाई है. और उसके साथ साथ अगर आपका जो टेस्ट है वो आपकी पर्सनालिटी के सारे एक्सपेक्ट्स को, सारे एरियाज़ को कवर कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स उसके अंदर सैम्पलिंग वैलिडिटी भी है. कंटेंट तरह से एग्जामिन किया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एक्सपर्ट्स जजमेंट. Second way is by statistical analysis. Content validity is most appropriately applied to the achievement test. For example, content validity would be final exam given at the end of the course. कंटेंट वैलिडिटी जो है वो आपके अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर ज़्यादा अप्लाइड की जा रही होती है. फॉर एग्जांपल, आपका फाइनल एग्ज़ाम है जो कि आपके सेमेस्टर के एंड पे लिए जा रहे हैं, तो वो इसलिए आपके जो टेस्ट हैं, आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही होंगे, आपके कोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग ही होंगे. A repression scale may lack of content validity if it only assesses the affective dimensions of repression but fail to take into account the behavioral dimension. फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन का स्केल जो है उसमें कंटेंट वैलिडिटी जो है वो बहुत लो होगी अगर वो जस्ट डिप्रेशन की इफेक्टिवनेस को शो कर रहा है और बिहेवियरल डायमेंशंस को शो नहीं कर रहा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट जो कि आपकी जनरल नॉलेज, आपकी रीजनिंग, अरिथमेटिक और वोकैबुलरी, इन सब चीज़ों को मेजर करता है. प्रोसेस ऑफ कंटेंट वैलिडिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको 3 स्टेप्स का फॉलो करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्क्राइबिंग द कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है, आप जिस डोमेन का टेस्ट बनाना चाह रहे हो उसका कंटेंट क्या है, उसका नेचर क्या है. सेकंड वन, डिस्क्राइब द एरिया ऑफ कंटेंट डोमेन, कि आपका एरिया क्या होगा. ठीक है, अब जिस डोमेन या जिस कंटेंट में आप टेस्ट बना रहे हो उसमें जो आप आइटम्स यूज़ करोगे वो किस किस एरिया को कवर करेंगी. कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट विद द एरिया ऑफ कंटेंट डोमेन, के उसके बाद आप ये करोगे कि आप जो उसका स्ट्रक्चर है टेस्ट का, आप उसको कंपेयर करोगे अपने कंटेंट डोमेन के साथ. इस फेस वैलिडिटी.
Face validity is the mere appearance that the test has validity. A test is said to have face validity if it looks as it measure what it is supposed to measure. फेस वैलिडिटी मीन्स कि आपको देख के ही पता चल जाए कि जिस चीज़ को मुहैया करने के लिए टेस्ट बनाया गया है उस चीज़ को मुहैया कर रहा है कि नहीं, उसकी अपीयरेंस से ही पता चल जाए आपको। इसको आप अगर सिंपल एग्जांपल में लें, फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश का टेस्ट है और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो उर्दू में है। ऑब्वियसली आपको देख के पता चल जाएगा कि आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये उर्दू के क्वेश्चंस हैं। इट मीन्स उसमें फेस वैलिडिटी जो है वो नहीं है। एग्जाम्पल कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सैम्पलिंग, ब्लॉक डिज़ाइन और फ्यूचर अरेंजमेंट्स, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। इट मीन्स दिस टेस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फेस वैलिडिटी। द थर्ड टाइप इज़ क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी मीन्स कि इसमें आप एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें हो जाता है कि भी अगर आपके 60% या 70% मार्क्स हैं दैन ही आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जा रहा है वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, प्रेडिक्ट एंड कंकरेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्ट वैलिडिटी मीन्स कि आपकी जो प्रेडिक्शन है टेस्ट को लेके वो वैलिड है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेस्ट लिया एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो स्टूडेंट है उसके 80% मार्क्स थे, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि फर्दर फ्यूचर में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा। अगर इन फ्यूचर वो उसका रिज़ल्ट इसी तरह अच्छा आता जा रहा है तो इट मीन्स कि आपकी जो प्रेडिक्ट वैलिडिटी थी वो बहुत हाई थी। अगर वो फ्यूचर में अच्छा रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा, उसके नंबर जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसका जो स्कोर है वो लो आ रहा है, इट मीन्स आपकी प्रेडिक्ट वैलिडिटी जो थी वो बहुत लो थी। जैसे कि एक डिप्रेशन का स्केल है, वो किसी भी पेशेंट के फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए काम करता है कि इन फ्यूचर वो किस तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लासिफिकेशन के लिए किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, अगर आपके 80-90% आते हैं तो ऑब्वियसली आप सेक्शन ए में जाओगे, आपके 70 होंगे तब सेक्शन बी में जाओगे, आपके 60 होंगे तब सेक्शन डी में जाओगे। इस तरह आपकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। और उसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटीज़ में जीपीए वगैरह के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट मीन्स कि द प्रेजेंट मोमेंट या एट द टाइम। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक प्रीवियस टेस्ट के रिज़ल्ट्स को अभी लिए गए टेस्ट के रिज़ल्ट्स के साथ कोरिलेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी भी एक टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं आपने वो मैच किए किसी भी प्रीवियसली कंडक्ट टेस्ट के साथ जो कि इस्टेब्लिश था और वैलिड भी था। अगर इन दोनों के रिज़ल्ट्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं इट मीन्स इसकी जो कंकरेंट वैलिडिटी है वो हाई है, और अगर उसके कोरिलेट नहीं करते इट मीन्स के लो होगी। इसमें कोई भी टाइम गैप नहीं होता। आप इसमें कोई देखिए प्रेडिक्ट वैलिडिटी में आपने टेस्ट लिया एंट्रेंस पे, उसके बाद आपने सेमेस्टर पे उसका जो टेस्ट लिया आपने उसके रिज़ल्ट्स मैच किए कि आया रिज़ल्ट आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस जो हमने प्रेडिक्ट की थी वो उस तरह की है कि नहीं। लेकिन इसमें आपके पास कोई टाइम गैप नहीं होता, आपने अभी टेस्ट लिया गया और जो प्रीवियसली आपके पास रिज़ल्ट मौजूद थे आपने उसको कोरिलेट किया। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ अ डिग्री टू विच टेस्ट टूल मेजर the construct that it was designed or purposed to be measured. Constructs are not directly observable. Construct validity बेसिकली ये होती है कि आप ये देखो कि जो आपका टेस्ट है या जो आप टूल यूज़ कर रहे हो आपके कंस्ट्रक्ट को किस डिग्री तक या किस हद तक मेजर करती है। ऐसे ही है, कंस्ट्रक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपका डिप्रेशन, एनजाइटी, एग्रेशन, इन चीज़ों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। Construct validity is essential to perceived overall validity of the test. Construct validity is particularly important in social sciences, psychology, psychometrics, and language studies. There are further two types: discriminant validity and convergent validity. Convergent validity means कि आपने जो टेस्ट अभी बनाया है वो प्रीवियसली इस्टेब्लिश टेस्ट के साथ कितना कोरिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर आपने दो टेस्ट अप्लाई किए हैं, एक BDI दूसरा हैमिल्टन रेटिंग स्केल, दोनों ही डिप्रेशन को मेजर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपने BDI अभी बनाया है और हैमिल्टन रेटिंग स्केल जो है वो पहले का टेस्ट है, ठीक है। आपने उनको अप्लाई किया और जो आपके रिज़ल्ट्स आए फिर आपने उनके रिज़ल्ट्स को कोरिलेट करना है।
अगर वो दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, अगर उनके जो रिजल्ट्स हैं आपस में रिलेट कर रहे हैं, इट मीन्स आपका जो टेस्ट है उसमें कन्वर्जन वैलिडिटी है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इट मीन्स कि दो सिमिलर टेस्ट जो हैं उनका आपस में लो कोरिलेशन हो। जितना लो कोरिलेशन होगा इट मीन्स आपकी वैलिडिटी जो है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है उतनी हाई होगी। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, आपने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया है और आप उसको कोरिलेट कर रहे हो एक प्रीवियसली सेल्फ इस्टीम के टेस्ट के साथ। ऑब्वियसली उनका जो कोरिलेशन है वो बहुत लो आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। इट मीन्स आपके टेस्ट में जो है डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी अवेलेबल है। इसको हम डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। जज़ाकल्लाह।